अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माजिद व्लॉग्स। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको कपास की फ़सल को काश्त करने के लिए ज़मीन की तैयारी का तरीका बताया जाएगा। कपास की फ़सल काश्त करने के लिए ज़मीन को तैयार करने के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ज़मीन का इंतखाब और उसकी तैयारी। दूसरा पॉइंट बीज का इंतखाब और उसकी सफाई का तरीका। और तीसरा पॉइंट है जी, बीज को काश्त करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। कपास की फसल को काश्त करने के लिए ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब करने और वितर को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने की सलाहियत रखती हो। कलराठी और जो सेम ज़्यादा ज़मीन है, ये कपास की फसल के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। और जो फसलों की बाक़ियात है, इसको ज़मीन में मिलाने के लिए रोटावेटर या मट्टी को पलटने वाला हल इस्तेमाल करें। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन की तैयारी अहमियत रखती है, क्योंकि जो कपास का पौधा है, इसकी जड़ मूसली होती है और ये सीधी ज़मीन में जाती है। कपास की फसल काश्त करने के लिए ज़मीन को तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकें और उनकी बेहतर तरीके से नशो नुमा हो सके। और ज़मीन की तैयारी के दौरान जो पहला हल है उसको गहरा चलाएं और जो दूसरा और तीसरा हल है उसको नॉर्मल चलाएं। और हल चलाने के बाद सहागा लाजमी लगाएं ताकि जो ज़मीन के ढिले हैं वो बारीक हो जाएं और ज़मीन भुरभुरी हो जाए। ज़मीन को तैयार करने के बाद इसका दूसरा मरहला आता है कि इसमें खाद की कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। खाद हम जब ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त भी इसमें डाल सकते हैं, या अगर उस वक्त ना डालें तो 30 से 40 दिन बाद भी खाद इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम ज़मीन की तैयारी के दौरान खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें एक बोरी एक बोरी फ़ी एकड़ से लेके 1.5 बोरी फ़ी एकड़ डीएपी इस्तेमाल की जा सकती है। अब एक बोरी जो है वो हम इस तरह की ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे जो अच्छी पैदावार दे रही है, मतलब जो पक्की ज़मीन है, उसमें एक बोरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस ज़मीन की पैदावार कम है या जो ज़मीन रेतली टाइप होती है, उसमें 1.5 बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो तरीका है ज़मीन की तैयारी के दौरान इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर हम ज़मीन की तैयारी के दौरान इस्तेमाल नहीं करते तो ये इससे कोई इशू नहीं है। जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि बीज का इंतखाब और उसकी सफाई। बीज खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बीज तस्दीक शुदा सीड कॉरपोरेशन या किसी बाइतमाद एजेंसी से खरीदें। बीज की फ़ी एकड़ मिकदार का इंसार उसके उगाव के फ़ीसद सलाहियत पे होता है। मतलब जितने फ़ीसद उसकी जो उगाव की सलाहियत है वो ज़्यादा होगी तो उससे हम ज़्यादा मिकदार में पैदावार ले सकते हैं। और जितना बीज ज़्यादा उगेगा उतना हम उसमें कम बीज डाल के फसल काश्त कर सकते हैं। बीज की सफाई के लिए 10 किलो बीज में 1 किलो गंधक का जो तजारती तेज़ाब है वो इस्तेमाल होता है। पहले बीज को प्लास्टिक के टब में डालें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें तेज़ाब डालें और फिर लकड़ी की मदद से उसको मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि उसका जो बीज का कलर है वो स्याही माइल हो जाए। जब स्याही माइल हो जाएगा तो उसका जो बुर है वो जल चुका होता है। तो उसके बाद बीज को छाननी में डालें और बहते पानी के साथ उसको धोएं। धोने के बाद इसको फिर धूप में रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। बीज के खुश्क होने के बाद इसकी सफाई करनी है। मतलब इसमें जो बीज डेड होता है या कुछ बीज जल जाता है तो उसको निकाल लेना है। जो साफ़ और सुथरा बीज है वो ज़मीन के अंदर दबाना है ताकि उसकी जो उगाव की मिकदार है या उगाव की जो रेशो है वो ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप इसी तरह सारा बीज ज़मीन में दबा देंगे तो जब बीज के ऊपर से बूर उतारी जाती है और तेज़ाब उसमें हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ बीज होता है वो डेड निकलता है और कुछ बीज तेज़ाब ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जल भी जाता है।
इस तरह हम तो अपना एक आइडिया लगा के उसको ज़मीन में काश्त करते हैं कि हमने 6 केजी या 5 केजी इस्तेमाल किया है फ़ी एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर उसमें आधा बीज डेड होगा तो वो पूरी काश्त नहीं होगी, मतलब फिर आपको दोबारा से चोपा लगाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है बीज को दबाने के लिए कौन-सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए 2 टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। एक है ड्रिल मशीन और दूसरा है प्लांटर। जो ड्रिल मशीन है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये शुरू-शुरू में इस्तेमाल होती थी आज से कोई 10 साल पहले। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम है क्योंकि ड्रिल मशीन के साथ काश्त करने के लिए इसके साथ ही हमें खाद भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और ज़मीन वितर में होनी चाहिए। अगर वितर नहीं होगी तो इसके बीज के उगने के चांस भी कम होते हैं। लेकिन आजकल जिसकी ज़्यादा पैदावार और उगाव की रेशो है वो प्लांटर है। प्लांटर की मदद से पहले आप बेड बनाएँ और अब इसमें बीज को फेंकने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप प्लांटर में बीज डाल दें और प्लांटर की मदद से उसमें जो रेशो है वो सेट कर दें, तो प्लांटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा उसमें बीज ज़मीन में दबा देगा। और जो दूसरा तरीका है वो चॉपर लगाने का। अब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जो प्लांटर में हम बीज ज़मीन में दबाते हैं वो एक्चुअल जो रेशो होती है जो हम उस पे सेट करते हैं, मतलब 5 केजी या 6 केजी, वो उसको वही दबाएगा। लेकिन जो हम चोपा इस्तेमाल करते हैं उसमें ये होता है कि बीज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। जब बीज ज़्यादा ज़मीन में दबा देते हैं तो जब वो उग आता है, उगने के बाद फिर क्या होता है कि पौधे जो होते हैं उनके दरमियान फासला कम होता है। फासला कम होने की वजह से फसल की पैदावार कम हो जाती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है कि उनके पौधों के दरमियान का जो फासला है वो बढ़ाना पड़ता है, मतलब पौधे कम करने पड़ते हैं। इसलिए अगर प्लांटर की मदद से बेड बनाएँ और प्लांटर के ज़रिए ही बीज को ज़मीन में दबाएँगे तो उससे पौधों के दरमियान का जो फासला है वो भी ठीक होगा और बीज भी पूरा-पूरा इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।